Hello everyone. Today our discussion on about obstetric fistula. This is most important topic about paper point of view. सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ओबीजी नोट्स को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नोट्स आपको मिल सके। ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला इज़ अ होल और एन ओपनिंग बिटवीन वजाइना एंड रेक्टम और ब्लडर। स्टूडेंट डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लें ताकि कंप्लीट टॉपिक आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला एक होल होता है एक्चुअली, ठीक है। होल कहाँ पे होता है? होल और एन ओपनिंग, या होल है, ठीक है, या सुराख होगा या ओपनिंग होगी, ठीक है, बिटवीन वजाइना एंड रेक्टम और ब्लडर। आपको पता है रेक्टम बिहाइंड होती है और ब्लडर फ्रंट पे होता है। वजाइना, रेक्टम और ब्लडर, ये इन तीनों वर्ड्स को जो है आपने मिक्स आउट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं आपको लेबल डायग्राम से समझाती हूँ। ये स्टूडेंट है हमारी रेक्टम, ओके, ये रेक्टम है। ये स्टूडेंट हमारा क्या है? ये वजाइना है, ये यूट्रस है, और ये जो स्टूडेंट है हमारा ब्लडर। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ ले कि ये जो होल है ना, ये कहाँ होगा? वजाइना और रेक्टम के दरमियान। ये वजाइना है, ठीक है, ये पोर्शन वजाइना है और ये रेक्टम है, ठीक है। रेक्टम और वजाइना के दरमियान जो होल होगा, या रेक्टम के दरमियान हो सकता है या ब्लडर के दरमियान हो सकता है, ठीक है। वजाइना और ब्लडर के दरमियान, या रेक्टम और वजाइना के दरमियान, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है, ब्लडर और वजाइना के दरमियान और रेक्टम और वजाइना के दरमियान भी। समझ आ रही है आपको? अगर किसी बच्चे को इस चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट में आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। विच कैन बी रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। ये किस वजह से होता है स्टूडेंट? प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से, यानी बहुत लंबे असर तक जो है वो लेबर पेन आ रही हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से जो है फिस्टुला हो जाता है, होल बन जाता है, या ओपनिंग एक रह जाती है, ठीक है। कॉजिंग द इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरन और फीसिस और बूथ, ठीक है। और आपको पता है अगर होल है, ठीक है, ब्लडर में होल हो गया है, या रेक्टम के थ्रू, रेक्टम और वजाइना के दरमियान होल हो गया है, तो फिर क्या होगा? ये जो यूरिन वाला मटेरियल जो है ये पास आउट हो जाएगा और स्मेल आएगी, वजाइनल डिस्चार्ज में स्मेल आएगी, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। इसकी कॉजेज़ है कुछ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली कॉज है प्रोलॉन्ग लेबर, दैट है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, ठीक है। इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन और माल पोजिशन हो सकती है बच्चे की। CPD सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी बच्चा जो है पेल्विक में अच्छे से जो है फिक्स नहीं है, और सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है यंग एज की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट इंजरी ड्यूरिंग LSCS है, ठीक है, यानी सिजेरियन सेक्शन के दौरान कोई इंजरी भी हो सकती है जिसकी वजह से फेस्टुला बन जाता है, ठीक है। इसकी स्टूडेंट 2 टाइप्स हैं। अब हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप है स्टूडेंट रेक्टोविजाइनल फिस्टुला और वेजिकोविजाइनल फेस्टुला, ठीक है। इसको 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया है। रेक्टोविजाइनल फिस्टुला कौन सा होता है? ये स्टूडेंट हमारी रेक्टम है, ठीक है, और ये हमारी वजाइना है। ये वजाइना, उसके आगे है यूट्रस, ठीक है, और ये हमारा ब्लडर है। अगर स्टूडेंट होल रेक्टम और वजाइना के दरमियान होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ होल हो गया है, यहाँ आपको पता है यहाँ पे ओपनिंग हो गई है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें तो वो कहलाएगा हमारा रेक्टोविजाइनल फिस्टुला। और अगर स्टूडेंट ये ब्लडर, ठीक है, ये ब्लडर और वजाइना के दरमियान अगर होल हो जाए या ओपनिंग आ जाए तो उसको हम कहेंगे वेजिकोविजाइनल फिस्टुला। उम्मीद करती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को कि आपको समझ आ गई होगी। रेक्टोविजाइनल फिस्टुला किसको कहते हैं और वेजिकोविजाइनल फिस्टुला किसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट इसके हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला साइन फाउल स्मेल आएगी, ठीक है, बहुत गंदी सी स्मेल वजाइनल डिस्चार्ज में आएगी। इसके अलावा फ्लैट्यूलेंस, ठीक है, फ्लैट्यूलेंस मतलब पेट उसका फूल जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा। अल्सर ऑफ वजाइनल ट्रैक, ठीक है, वजाइनल जो ट्रैक है हमारा, वजाइनल पैसेज है, बर्थ कैनाल का जो होता है उसमें अल्सर बन जाएगा, ज़ख़म हो जाएगा, ठीक है, पस पड़ जाएगी।
पेन इन वजाइना, वजाइना में पेन होगी, उससे एडजेंसर स्ट्रक्चर है जो उसके साथ, उसमें पेन हो सकती है। इरिटेशन इन वजाइना, वजाइना में इरिटेशन होगी, ख़ारिश होना शुरू हो जाएगी, उलझन सी होगी, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है स्टूडेंट स्टिल बर्थ ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर। स्टिल बर्थ किसको कहते हैं, ये शॉर्ट डेफिनेशन भी आपने करनी है, ठीक है। स्टिल बर्थ, बेबी डाइड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। स्टिल बर्थ स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर जो बेबी है वो 20 हफ्ते से पहले, 20 हफ्ते के बाद, ठीक है, आफ्टर कहते हैं बाद को, 20 हफ्ते बाद अगर बेबी डाई हो जाता है, मर जाता है माँ के पेट के अंदर, तो वो स्टिल बर्थ कहलाएगा, ठीक है। स्टिल बर्थ की भी वजह बन सकती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर, ये इसके साइन सिम्टम्स हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट हम देख लेते हैं इसको हमने मैनेज किस तरह करना है, इसको ट्रीट किस तरह करना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर्स, इसको हम सर्जरी के ज़रिए ही रिपेयर कर सकते हैं और इसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है। इसको सर्जिकल रिपेयर ही रिक्वायर्ड है। देन स्टूडेंट्स फिस्टुला लोकेटेड बाय फोलिस कैथरेटर, सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फेस्ट्यूला को लोकेट करना है कि फेस्ट्यूला क्या रेक्टोविजाइनल है या वेजिगोविजाइनल है, ठीक है। फेस्ट्यूला ये आपने किस तरह लोकेट करना है, फोलिस कैथरेटर की मदद से आपने इसको लोकेट करना है, ठीक है। प्रोसीजर एक्सप्लेन टू पेशेंट, पेशेंट को आपने लाजमी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है कि आपके साथ मतलब ये आपको फेस्ट्यूला है, होल है, ठीक है। थोड़ा सा एजुकेट कर देना है ताकि वो मतलब उसको पता ही ना हो और बाद में वो मतलब इरिटेट परेशान हो जाए, एकदम सदमे में चला जाए, ठीक है। आपने लाजमी प्रोसीजर थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसको समझ आ जाए कि आपके साथ ये होने वाला है, इस तरह आपकी सर्जरी होगी, रिमूव होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसको हिम्मत हौसला थोड़ा सा देना है, ओके। फिर उसके बाद उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन देख लेनी है, वाइटल साइन करने हैं, कंफर्टेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कर लेनी है, जो भी उसका कंसेंट वगैरह लेने हैं, साइन वगैरह वो हस्बैंड के, ये वो सारा कुछ करना है आपने प्रॉपर, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, पेशेंट की जो है हाइड्रेशन, उसके जो पानी की जो मिकदार है बॉडी के अंदर वो आपने मेंटेन रखनी है, ठीक है। कम है तो ORS वगैरह स्टार्ट करवा दें, यानी हाइड्रेशन को डिहाइड्रेट नहीं पेशेंट को होने देना, ये करना है हाइड्रेशन, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट कैथरेटर इरिटेटेड डेली विद नॉर्मल स्लाइंस टू प्रिवेंट ब्लॉकेज, कैथरेटर जब तक पेशेंट को लगा हुआ है आपने डेली उसको जो है नॉर्मल स्लाइन NS लेके उसको वॉशअप करना है कि ये ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि पेशेंट अगर सही पोजीशन में नहीं सोया हुआ या मतलब एक दिन बाद जो है ना उसको NS से वॉश करने की ज़रूरत लाजमी होती है कि क्या ये मतलब इन्फेक्शन से भी हम इससे प्रिवेंट हो जाते हैं और ब्लॉकेज वगैरह से भी पेशेंट बच जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट चेक बाउल साउंड, यानी उसका जो बाउल है, ठीक है, उसका मोशन, उसका साउंड आपने चेक करना है, उसकी डाइटरी पैटर्न्स को आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। आपको पता है ऑपरेशन में जो फर्स्ट डे जो होता है उसको हमने सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करनी होती है और सेकंड डे पे आपने स्टूडेंट क्या करना है, सेमी सॉलिड यानी हाफ सॉलिड और हाफ जो है लिक्विडी फॉर्म में उसको सॉफ्ट ही होनी चाहिए, जब तक उसका फर्स्ट बाउल नहीं आ जाता, एक्सट्रेट नहीं हो जाता, तब तक हमने बहुत ख्याल रखना है, एहतियात करना है, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट हमने क्या करना है, प्रिवेंट द पेशेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, पेशेंट को जितना हो सके इन्फेक्शन से बचाना है। उसका ऑपरेट हुआ है, उसकी केयर अच्छे से, उसकी जो ड्रेसिंग चेंज करनी है अच्छे तरीके से, उसको स्पिरिट स्वैप से हमने क्लीन करना है, ठीक है, और इन्फेक्शन से उसको बचाना है, ठीक है। ये मकसद है। बिफोर द रिमूवल्स ऑफ कैथरेटर्स इट शुड बी क्लैम्प्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट पेशेंट जब ठीक हो जाता है और कैथरेटर को जब हमने रिमूव करना है तो उसको थोड़ी देर क्लैम्प रखना है, ठीक है। क्लैम्प्ड मतलब थोड़ी देर उसको कैथरेटर को अंदर रखना है ताकि मतलब जो है स्पिंटर जो है वो रिलैक्स आउट हो जाए, ठीक है। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है ये प्रोसेस होता है, तो ये जो स्पिंटर है वो रिलैक्स हो जाए और शॉर्ट पीरियड के लिए जस्ट थोड़े टाइम के लिए हमने कैथरेटर को अंदर रखना है, ठीक है।
इसके अलावा स्टूडेंट एडवाइस अ पेशेंट्स टू अवॉइड फ्रॉम सेक्स से अवॉइड रखना है, ठीक है। मिनिमम जो है ना 3 मंथ के लिए तो आपने सेक्स पेशेंट को कहना है कि बिल्कुल भी एक दूसरे के करीब नहीं आना, सेक्स से अवॉइड बिल्कुल इंटरकोर्स रखना है, ठीक है। इसके अलावा फॉलो अप पे पेशेंट को रखना है और पेशेंट को जो है टाइम टू टाइम उसकी फॉलो अप पे 1 मंथ बाद 15 डेज़ बाद उसका जो है वो चेकअप और ट्रीटमेंट वगैरह रखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ऑपरेट बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। ये इसकी स्टूडेंट है मेंटेनेंस, ये इसके है मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल आप पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको इस तरह के OBG नोट्स मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।